शाइन क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल्स और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उप समुच्चय, इंग्लिश में इसको सब सेट्स कहते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। हम उप समुच्चय की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। ए उप समुच्चय बी, हम ये उप समुच्चय का प्रतीक या चिन्ह कह सकते हैं इसे है। यदि अवयव ए समुच्चय ए में है और अवयव ए समुच्चय बी में है तो फा यानी कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय है। क्लियर। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है, ए बराबर ए और बी इसमें भी है, बी बराबर ए बी सी डी। तो यहाँ पे जो है ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है, तो यानी कि यहाँ दोनों में ए बी उपलब्ध है, यानी कि ये उप समुच्चय है। तो ए उप समुच्चय बी होगा। क्लियर। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि ए समुच्चय बी तथा ए बराबर बी, मतलब यहाँ इनका कर्म की बात होती है कि यहाँ पे ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो जो है इस मामले में कर्म के मामले में ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन सिंपल से यहाँ उदाहरण समझिए, देखिए यहाँ ए और बी है, यहाँ भी ए और बी है, लेकिन यहाँ सी और डी है। तो इस मामले में यहाँ उप समुच्चय यानी कि बी में एक्स्ट्रा अवयव है, तो इसीलिए क्रम में ये दोनों बराबर नहीं हो सकेंगे। लेकिन ये दोनों में ए बी है, इसलिए उप समुच्चय है। तो ए बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है और बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। यानी कि ये जो है ए के अवयव बी में है लेकिन बी से अधिक हैं, और जो ए और बी के जो अवयव में बी में हैं ऑलरेडी उपलब्ध हैं, तो ये बी ए का उप समुच्चय कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 1 2 3 4 का एक उचित उप समुच्चय है। वो कैसे कि यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3। क्लियर। तो ये इसका उप समुच्चय हो जाएगा। अब यहाँ देखें 1 2 3 4 बी का 1 2 3 4 जो है ए में नहीं है, लेकिन 1 2 3 ए में है, तो बी जो है इसका अधिसमुच्चय कहलाएगा। क्लियर। तो अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9। नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए कि यानी ए बराबर 1 3 बी बराबर 1 5 9 और सी बराबर 1 3 5 7 9 प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच में सही प्रतीक यानी कि चिन्ह लगाना है हमें कि इसमें से कौन उप समुच्चय है और कौन उप समुच्चय नहीं है। तो चलिए समझते हैं। तो एक बात का आप ध्यान रखिए कि ये जो फाई है, हमने भी फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय है, यानी कि यहाँ जो फाई लगा है यानी कि ये सबका उप समुच्चय होगा। तो बिल्कुल वो जो ये फाई है वो बी का भी उप समुच्चय होगा। जब यहाँ सबका उप समुच्चय है वो, तो ये बी का भी उप समुच्चय होगा। तो यहाँ पे हम ये लगा देंगे कि हाँ ये उप समुच्चय है। क्लियर। अब दूसरा वाला है ए और बी। तो यहाँ ए में तो 1 और 3 है और बी में 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो ये उप समुच्चय नहीं है। सिंपल सा देखिए, यहाँ पे 1 है 3 है, यहाँ बी वाले में 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, 5 और 9 है, तो यहाँ पे ये उप समुच्चय नहीं होगा। क्लियर। अब तीसरे वाले में आते हैं। तो यहाँ ए सी, तो ए के जो अवयव यहाँ 1 और 3 है, ए में 1 और 3 है
और सी में आते हैं तो सी में भी 1 और 3 है, यानी कि दोनों में ये दोनों अवयव उपलब्ध हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, उपसमुच्चय। क्लियर। अब बी वाले में आते हैं, तो बी वाले में 1 5 9 1 5 9 बिल्कुल इसमें भी उपलब्ध है। 1 5 9 बी में भी है और 1 5 9 सी में भी है, तो ये उपसमुच्चय होगा। क्लियर। उदाहरण 10 है, मान लीजिए ए बराबर AEIOU और बी बराबर ABCD। क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है? नहीं। अगर है तो क्यों? क्या ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं, तो क्यों? तो हमें इसमें बताना है। तो इसकी चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो ई है, ई जो है ए में तो है, ई जो है ए में तो है, लेकिन ई बी में नहीं है। ई ए में तो है, यानी ई जो है ए से संबंध रखता है, लेकिन ई बी में नहीं, यानी बी से संबंध नहीं रखता है। तो इसीलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर। तो इसीलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो ये नहीं का चिन्ह लगा उपसमुच्चय का। क्लियर। उदाहरण 11 है, मान लीजिए ए बी और सी 3 समुच्चय हैं। यदि ए संबंध है बी से तथा बी का उपसमुच्चय सी है, तो क्या वह सत्य है? अगर ए उपसमुच्चय सी का है, यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। तो हमें इसको जो है उदाहरण के माध्यम से समझना है, तो चलिए समझते हैं। माना ए बराबर, ये मैंने एक अवयव ले लिया। क्लियर। बी बराबर एक अवयव ये और 2। क्लियर। और सी बराबर एक ये अवयव और 2 और 3। क्लियर। तो यहाँ पे एक में ए है, ए में समुच्चय ए में ए है, एक है, और समुच्चय बी में भी एक है। क्लियर। तो यहाँ पे ए बी से संबंध रखता है। क्लियर। क्योंकि बी के दोनों अवयव सी में है। तो इसीलिए बी का उपसमुच्चय क्या होगा? सी। ये उपसमुच्चय का चिन्ह है। बी का उपसमुच्चय क्या होगा? सी। क्लियर। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि क्या वह सत्य है, और अगर सत्य है तो क्या ए समुच्चय सी, क्या ए उपसमुच्चय सी? यदि नहीं है तो एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि ए के पास सिर्फ एक है, 2 और 3 नहीं है, और यहाँ पे एक के अलावा 2 और 3 भी है। तो ए जो है सी का उपसमुच्चय नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई कि इसके पास 2 और 3 है
और इसके पास नहीं है, तो हमने आपको बताया कि जब दोनों सेम होगा तो उपसमुच्चय होगा, जो नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ए और सी उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि एक जो है ए से संबंध रखता है, लेकिन एक ई से संबंध यानी कि सी से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, नहीं रखता है। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं, क्योंकि हम इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जो हमारे एक्सरसाइज में सवाल है उसको सॉल्व करेंगे। तो वास्तविक रेखा पर आर के उपसमुच्चयों के रूप में वर्णित उपर्युक्त अंतरालों को आकृति में दर्शाया गया है। क्लियर? तो एक बात ध्यान रखेंगे, ये खाली अंतराल है, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ पे ना ए लेंगे ना बी लेंगे, मतलब ए और बी का यहाँ पे कोई काम नहीं है, जो खाली अंतराल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल तरीके से एक्स ए से, ए जो है एक्स से छोटा है और एक्स बी से छोटा है यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ देखिए दोनों भरा हुआ अंतराल है, तो यहाँ ए भी लेंगे और बी भी लेंगे, तो y जो है y यहाँ पे ए बड़ा और बराबर है किससे? y से। यहाँ ए जो है y से बड़ा और बराबर है, और यहाँ पे y b से छोटा और बराबर है। क्लियर? अब यहाँ पे सिर्फ ए लेंगे, क्योंकि खाली अंतराल को नहीं लेना है, हमें सिर्फ ए को लेना है, जो भरा अंतराल है यहाँ ए के सामने। तो यहाँ पे z ए से बड़ा और बराबर है और z b से छोटा है। तो भरा अंतराल है यहाँ z ए z से छोटा और बराबर है, और यहाँ z b से छोटा है। अब यहाँ पे आते हैं, ये खाली अंतराल है तो यहाँ b को लेंगे। तो चलो यहाँ t मान लेते हैं, t a यहाँ t से छोटा है और t यहाँ b से छोटा और बराबर है। क्लियर? घात समुच्चय पावर सेट सभी उपसमुच्चय के समुच्चयों का घात समुच्चय कहते हैं। जितने भी उपसमुच्चय हैं हम लोग उसको घात समुच्चय कहेंगे। तो समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। पी ए प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। अतः उपयुक्त विवरण में यदि ए बराबर 1 और 2 है तो यहाँ देखें पी और ए लगाएंगे। जब हम पावर सेट में यानी जब घात समुच्चय मुझे करना होगा या हमें करना होगा या आपको करना होगा, तो यहाँ पे हम ये फाई जो है ये रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय क्या है? प्रत्येक उप समुच्चय है। तो इसको जरूर रखेंगे, जब भी घात की बात आएगी तो ये यहाँ जरूर रहेगा फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय जो है उप समुच्चय है। तो यहाँ 1 2 और 1 2 दोनों, यहाँ पे फाई के बाद 1 रहेगा 2 रहेगा और ब्रैकेट में 1 और 2 दोनों रहेगा। यह भी नोट कीजिए कि एन पी ए ब्रैकेट बंद इक्वल टू जैसे 4 का होता है 2 का स्क्वायर। क्लियर? तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.3 एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, और बाकी नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे।
कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है क्लास तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। टेक केयर।